अशोक स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ के बारे में। लौरिया नंदनगढ़ भी लौरिया नवंदगढ़ उत्तरी भारत में बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में नरकटियागंज या शिकारपुर से लगभग 14 किलोमीटर और बेतिया से 28 किलोमीटर दूर एक शहर या शहर है। ये बूढ़ी गंडक नदी के तट के पास स्थित है। इस गांव का नाम वहां खड़े अशोक के स्तंभ और स्तंभ से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित स्तूप टीला नंदनगढ़ संस्करण नानदगढ़ के नाम पर पड़ा है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। इतिहास। लौरिया में 3 पंक्तियों में 15 स्तूप टीले हैं। प्रत्येक पंक्ति 600 मीटर से ऊपर है। पहली पंक्ति स्तंभ के पास से शुरू होती है और ई से डब्ल्यू तक जाती है, जबकि अन्य 2 इसके समकोण पर हैं और एक दूसरे के समानांतर हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में उनमें से एक की आंशिक रूप से खुदाई की और ईंट की एक रिटेनिंग दीवार आकार 51x20 सेमी पाई। कुछ साल बाद हेनरी बेली वैगैरिक ने उदासीन परिणामों के साथ कई टीलों की खुदाई की। 1905 में टी ब्लॉक ने एन से एस पंक्तियों में से प्रत्येक में 2-4 टीलों की खुदाई की। उनमें से 2 में उन्हें प्रत्येक के केंद्र में 1.8 मीटर से 3.6 मीटर की गहराई पर, संभवतः एक में 1.8 मीटर और दूसरे में 3.6 मीटर की गहराई पर एक सोने की पत्ती मिली, जिसमें ललाट मुद्रा में खड़ी एक महिला की मूर्ति और जले हुए मानव का एक छोटा सा भंडार था। कोयले के साथ मिश्रित हड्डियां। उनके अनुसार टीले का मुख्य भाग कुछ सेंटीमीटर मोटी पीली मिट्टी की परतों से बना था, जिसके बीच में घास की पत्तियां बिछी हुई थीं। आगे उनमें से एक में उसे एक पेड़ का ठूंठ मिला। उनका निष्कर्ष था कि मिट्टी के टीलों का उन लोगों के अंतिम संस्कार से कुछ संबंध था जिन्होंने उन्हें खड़ा किया था, और उन्हें वेदों में निर्धारित दाह संस्कार और दाह संस्कार के बाद के संस्कारों में उनके सामने आने वाली घटनाओं का स्पष्टीकरण मिला। इस परिकल्पना के आधार पर उन्होंने सोने की महिला मूर्ति की पहचान पृथ्वी देवी पृथ्वी के रूप में की और टीलों को मौर्य काल से पहले का बताया। उनके बाद टीलों को आमतौर पर वैदिक दफन टीलों के रूप में जाना जाने लगा। स्थानीय लोग इन टीलों को भीसा कहते हैं। ये शब्द कनिंघम द्वारा भी दर्ज किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि 26 मीटर ऊंचा प्राचीन ईंटों वाला कब्रगाह ही वह स्तूप है जहां भगवान बुद्ध की राख रखी हुई थी। 1935 में छत्तीस पुरातत्वविद नानी गोपाल मजूमदार ने चारों टीलों की पुनः जांच की, जिसके महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। उन्होंने पाया कि वे सभी मिट्टी के दफनाने वाले स्मारक थे जिन पर पकी हुई ईंटें लगी हुई थीं, जिनमें से 2 का सामना दोहरी परत में ईंटों की परत से किया गया था, इसलिए उन्हें मात्र मिट्टी के टीले मानने का कोई औचित्य नहीं था।